बोलो तो पुलिस बुलाते हैं। ये बाहर कचरा आप क्यों फेंके? आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। बोलो तो पुलिस बुलाते हैं। तो बाहर क्यों फेंके? वहाँ पर देखे सामने साफ तौर पर लिखा है कि अगर आप कूड़े घर के बाहर डालते हैं तो 2000 रुपए का जुर्माना पड़ेगा। नहीं बताइए मुझे, अगर ये इसी तरह इस पर एक गेट होना चाहिए, इसकी छत होना चाहिए ताकि ये खुले में जो बदबू फैल रही है पूरे शहर को। मारने लगे आके। कौन लोग लेकर? अरे यही मोहल्ले वाले मादर चौथिया कब्जा है जो यहाँ से वहाँ तक मादर। सभ्य भाषा में नहीं, थोड़ा सा सरल भाषा में बताइए। जो लोग यहाँ पर रहते हैं पैदा हुआ हमारे घर में डाल रहे हैं। हाँ। अरे तुम्हारे घर में डालने कूड़ा, हम तुम्हारे घर में डाल। तो उनसे कहिए कि ये घर, ये जो बोलो तो कहो तेल दे तुमको थानेदार का, तो हम जाके सुबह के मारे। नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं सशक्त दीप। अभी हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिति चलाई जा रही है। इस वक्त लखनऊ को पूरा दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सड़कों पर चूना पट्टी की जा रही है, पेड़ों पर, पौधों पर, खंभों पर सभी जगह आपको झालर चमचमाती हुई मिलेगी। लखनऊ को एकदम इस तरीके से सजाया गया है, इसमें करोड़ों रुपए का खर्च किया गया है। क्यों? क्योंकि लोग बाहर से आएँ और देखें कि लखनऊ हमारा बहुत ही स्वच्छ है, बहुत सुथरा, साफ सुंदर है। इसी चीज़ को दिखावा करने के लिए लखनऊ को बिल्कुल साफ स्वच्छ बनाया गया है और तमाम लाइटें, झालर वगैरह सब कुछ लगाया गया है। और होना भी चाहिए, कोई अगर हमारे यहाँ आतिथ्य आता है तो स्वच्छता होनी चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के एक तबके को छोड़ करके और दूसरे तबके को इतना सजाया जाए, ये कहाँ तक जायज़ है? आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, हम अभी इस वक्त लखनऊ में हैं, लखनऊ के राजाजीपुरम में। लखनऊ का नगर निगम है। लखनऊ के नगर निगम की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इनको देख करके आप इस नगर निगम के बारे में कितना एक्टिव है, कितना वर्क कर रहा है, इस बारे में आप सोच सकते हैं। देखिए ये है, ये यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के वे मवेशी हैं जिन्हें गौशालाओं का संरक्षण मिल रहा है लगातार। कहाँ पर है इनके लिए आश्रय, गो आश्रय कहाँ है? अब ये खाएंगे पॉलीथीन, खाएंगे सड़ा हुआ अनाज, तमाम प्रकार के गंदगी, अवशिष्ट, ऐसे अवशिष्ट पदार्थों को खाएंगे तो उनका क्या होगा? कुछ दिन तक जिएंगे और उसके बाद इन्हें होगा कैंसर और उसके बाद ये धीरे धीरे सड़कों पर टहलते हुए मर जाएंगे। ये देखिए, ये छुट्टा मवेशी हैं और ये है नगर निगम लखनऊ का। यहाँ पर जो नगर निगम है वो आकर के खुले में ऐसे कचरा डाल देता है और यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या होता होगा, ये एक प्रकार से सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस प्रकार का कचरा यहाँ पर फेंका जाता है, वो भी एकदम खुले में। ऐसे अवशिष्ट से किस प्रकार की गैसें निकलती होंगी और ये मानव जीवन के लिए कहाँ तक हानिकारक है, कहाँ तक लाभदायक है, ये आप सोच सकते हैं। देखिए ये है नगर निगम लखनऊ का। इस पर इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी पराकाष्ठा पार हो चुकी है। क्योंकि ये देखिए, इस पर एक गेट होना चाहिए, इसकी छत होना चाहिए ताकि ये खुले में जो बदबू फैल रही है, पूरे शहर को प्रदूषित कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। कूड़ा घर है। इसकी जिम्मेदारी ये कूड़ा घर है लखनऊ के नगर निगम को दी गई है ताकि मानव जीवन यहाँ पर जो है आसपास का वह स्वच्छ रहे। उसी के लिए देखिए यहाँ पर इसका छत, टीन शेड गायब हो चुका है, यहाँ का गेट गायब हो चुका है और यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। आइए हम आपको नगर निगम की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए छुट्टा मवेशी है, खा रहे हैं कूड़ा करकट अवशिष्ट। अब देखिए एक और तस्वीर हमें सामने निकल कर आई है। देखिए हम आपको वो दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है नगर निगम ने, कृपया ध्यान दें, कूड़ा कूड़े घर के अंदर ही डालें, बाहर कूड़ा डालने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आज्ञा से नगर निगम लखनऊ। अब नगर निगम लखनऊ को बुलाना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए कि जो आपने बैनर लगाया है बड़ा सा, ये 2000 रुपए का जुर्माना है अगर इस कूड़ा घर के बाहर आप कूड़ा डालते हैं तब। अब ये कूड़ा किसने डाला है? ये नगर निगम के ही लोगों के द्वारा डाला गया होगा कि आम जनता यहाँ पर अपने घरों से ला करके कूड़ा डालती है। अगर डालती है तो उनसे 2000 रुपए का जुर्माना क्यों नहीं लिया जाता है और आम जनमानस को ऐसी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है? ये लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की तस्वीरें हैं, सीधे राजाजीपुरम की नगर निगम की हैं। देखिए यहाँ पर कितने मवेशी यहाँ पर खा रहे हैं। देखिए ये देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं और थोड़ी तस्वीरें। ये है लखनऊ का नगर निगम
और ये है गेट। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तमाम लिखे हैं, तमाम कई पोस्टर यहाँ पर चिपकाए गए हैं। कूड़े घर के अंदर ही डालें, बाहर कूड़ा डालने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये बताइए भैया, आप अब यहीं के हम स्थानीय लोगों से थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, जान लेते हैं कि यहाँ पर जो कूड़ा डालते हैं कौन से लोग डालते हैं, और जो यहाँ पर बाहर कूड़ा है इससे इनको समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? वो पीछे देखो, पीछे जाके देखो तो कैसे लगेगा, क्योंकि गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, कैसे दीवार टूटी है। हाँ, ये जो दीवार है बिल्कुल भवन है। हाँ, और अब बात करते हुए चलिए हम चल रहे हैं उसी ओर। थोड़ा सा ये बताइए, दीवार कोई टूटी बता दें। हाँ, कोई देखिए, हमको ये चाचा दिखाने जा रहे हैं। ये नगर निगम का जो भवन है, ये भवन इस तरीके से जर्जर है कि ये बता रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो हो सकता है कि गिरने से लोगों की मौतें हो सकती हैं। ये नगर निगम के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना गंदगी है यहाँ पर, जीवन दूभर है यहाँ के लोगों का। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं चाचा नगर निगम की तस्वीर। ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के ही गढ़ का ये दृश्य है। ये देखिए, ये लखनऊ नगर निगम की तस्वीरें हैं। इस तरीके से दीवार टूटी हुई है कि किस वक्त किसके ऊपर एप्लीकेशन दे चुका हूँ, नहीं कोई सुनवाई है। किसको एप्लीकेशन दिया गया? ये यहाँ का नगर निगम को, ठेकेदार को आप लोगों ने दिया एप्लीकेशन? जिसको दिया, नशेबाज में गाड़ी लेके आते, रात में साले दारू पी के आते हैं, वो तोड़ देते। हाँ, अच्छा चाचा, एक बात हमें बताइए, नगर निगम के लोगों के द्वारा वो कचरा फेंका गया है कि आप लोगों के द्वारा? नहीं, नगर निगम वाले। नगर निगम वाले जब फेंकते हैं तो काहे ऐसे स्टिकर लगाते हैं कि 2000 रुपये का जुर्माना देंगे? उनसे काहे नहीं जुर्माना लिया जाता है? ये जाने, अधिकारी जाने, हम लोग क्या जाने। यानी कि कुल मिला के भ्रष्टाचार हो रहा है ना, खुलेआम, दिन दहाड़े तो गुंडाई है ही है, दिन दहाड़े गुंडाई है ये नगर निगम। अच्छा, आप लोगों से एक और सवाल पूछेंगे। आप लोग यहीं बगल के, कहाँ पर है आपका घर? यह है मड़ैया है मेरी, मैं भी नगर निगम का हूँ, सफाई कर्मचारी। मैं कहता हूँ यहाँ ना डालो, डाले यहीं तो यहाँ आपको गंदगी रात में करते हैं सब। अच्छा, आप यहीं पर रहते हैं बिल्कुल पास में? ये देखो पड़िए मेरी मड़ैया छोटी सी। तो इसमें आपको ये बदबू नहीं आती है आप लोगों को? जब मैं वही काम करता हूँ तो मुझे बदबू का की भैया ये इसका आप इसमें नगर निगम में कुछ हैं क्या? कार्यरत हैं क्या? हैं आप सफाई वाले हैं। कितना सैलरी पाते हैं आप? हम हैं 40,000 रुपये है। 40,000 रुपये? हाँ। आज ड्यूटी है आपकी? हम ड्यूटी से 2 बजे आ गए। हाँ। अब देखिए, ये लखनऊ नगर निगम के ही एक अधिकारी नहीं है बल्कि एक कर्मचारी हैं, और इनका दायित्व तो ये होता है कि किस विभाग में हैं आप? आलमबाग। नहीं, विभाग आपका क्या है? किस पद पर है आप? 5 पर सफाई कर्मचारी। 5th पर, ये 5वें पद पर है, यानी सफाई कर्मचारी है नगर निगम के। और सबसे ज्यादा लगाता हूँ यहाँ से वहाँ तक। ये झाड़ू लगाते हैं आप? हाँ। ये देखिए, अब ये एक प्रश्न और बनकर के आता है, जब ये सफाई कर्मी है तो इनकी जिम्मेदारी होती होगी सफाई करने की, यही ना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं ना, मेरी ये पूरी रोड झाड़ते रहते हैं, यहाँ गंदगी ना रहे। हाँ, आपकी क्या ड्यूटी है फिर? हमारी आलमबाग में है ड्यूटी, यहाँ थोड़ी है। आलमबाग में ड्यूटी है? हाँ। तो मतलब आप ड्यूटी कहाँ करने जाते हैं? यहाँ आसपास की कोई जिम्मेदारी नहीं? ये हमारा घर है, यहाँ से मैं जाता हूँ आलमबाग ड्यूटी करने। यहाँ टूटी मड़ैया है, देख लीजिए। चलिए, ये देखिए, ये भी एक सफाई कर्मी है, और सफाई कर्मी ही बता रहे हैं कि हम यहाँ पर कार्यरत हैं और हमारे ही बगल में इस तरीके की गंदगी फैली हुई है। इनको 40,000 रुपये का वेतन मिल रहा है, इनके अकाउंट में आ जाता है इनके हर महीने। ये देखिए, ऐसे लोग अगर रहेंगे, ये सफाई कर्मी के नाम पर, इनके घर के बगल में, इनके सामने ऐसे कूड़ा पड़ेंगे, कूड़ा पड़ा रहेगा, तो बताइए कौन जिम्मेदार होगा इनका? ये आए थे, मुझे सफाई कर्मचारी है, सफाई तो बड़ी सफाई से दे लेते हैं, लेकिन इनके घर के बगल में ही ये बताइए ऐसी स्थिति है, और सरकारी पद पर है, ये सफाई कर्मी हैं, फिर भी ये जो है अपने आसपास का माहौल नहीं स्वच्छ कर पा रहे हैं, तो कैसी सफाई कर पाएंगे? देश की एक बार इनके बारे में आप सोच करके हमें बताइए थोड़ा सा। फोटो नहीं, बस एक मिनट। नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? तो बात क्या करनी बताइए तो, अपना नाम तो बताइए। ऐसे ही नाम वो रखने के लिए, कहने के लिए होता है, बताइए तो, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका, बताएं। रोज उठता है कि नहीं उठता है? नहीं, ये जो यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, ये बाहर डालने वाले लोग कौन है? आप ही ना? जैसे अभी हम आपको देखें, यहाँ से, यहाँ रोड पर से नहीं उतरे हैं, यहाँ पर पूरा कोई फेंक के जा रहा है, यहाँ भी फेंक के जाते हैं, डंडे चलने लगे हम लोगों को, पर हम लोग यहाँ रहते हैं,
करते हैं, लौड़ा खोल के हिलाने लगते घर में, बहू बेटी है, ऐसे ऐसे काम होते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आवास विकास की जमीन है, प्लाटिंग करी, कह रहे तुम्हारे घर में फेंक रहे हैं। ऐसे बोल दो तो बोलते तुम्हारे घर में फेंक रहे, ये बताओ, ये ऐसे बोलते कहते भाजपा सरकार है, ये बताओ, फेंक के चले जाते, बोलो तो पुलिस बुला लेंगे मादरचोद, रुकिए, बोलो तो पुलिस बुलाते ये बाहर कचरा आप क्यों फेंके? आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। बोलो तो पुलिस बुलाते तो बाहर क्यों फेंके? वहाँ पर देखिए सामने साफ तौर पर लिखा है कि अगर आप कूड़े घर के बाहर डालते हैं तो 2000 रुपए का जुर्माना पड़ेगा। नहीं बताइए मुझे, अगर ये इसी तरीके से आप लोग बाहर फेंकते रहेंगे तो यहाँ पर जो पर्यावरण है दूषित होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा थोड़ा सा वाइस भी कम बताइए, आप अपनी बात कहिए। थोड़ा दूर हम यहाँ रहते भी नहीं, हाँ बाहर रहते हैं। नहीं हम तो अभी आपको देखे कि सड़क पर से भी नहीं उतरे, यहाँ से फेंक दिए हैं। इस तरीके से अगर सभी लोग फेंकने लगेंगे तो पूरा रोड तक आ जाएगा सर। हम अंदर तक गए हैं, गलत बात नहीं, कहाँ अंदर? अभी यहीं से फेंके, यहीं से 5 मीटर की दूरी नहीं होगी। अरे यहीं टॉयलेट करने लगते हैं। गलती किए कि नहीं किए आप ये बताइए बस। इसको कहेंगे नहीं आप गलती किए कि नहीं किए? पन्नी लेकर के यहाँ लगने लगे यहीं पे, इतनी गंदगी कर रहे हैं। स्वच्छ भारत दोबारा फेंकेंगे फिर इसी तरीके से तो यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो कैसे होगा? यहीं को हगने लगे, यहीं को हगने लगे भाई साहब। हाँ ये देखिए यहाँ के लोगों का ऐसा जीवन कोई है। टैक्स नहीं, कोई जुर्माना नहीं, यहीं को हगने लगे मादरचोद। बोलो तो लाठी लेके मारने लगे आके। कौन लोग लेकर? अरे यही मोहल्ले वाले मादरचोद, ये कब्जे है जो यहाँ से वहाँ तक मादरचोद। सभ्य भाषा में नहीं, थोड़ा सा सरल भाषा में बताइए। जो लोग यहाँ पर रहते यही पैदा हुआ, बोल दो भैया यहाँ कह रहे तुम्हारे घर में डाल ले, कह रहे तुम्हारे घर में डाल ले कूड़ा, हम तुम्हारे घर में डाल ले। तो उनसे कहिए कि ये घर, ये जो बोलो तो कहो तेल दे तुमको थानेदार का, तो हम जाकर सुबह के मारे। हम नाम ले लो तो भैया कहेंगे हम सरकार के आदमी, हम सरकार है मादर, तो गोली मार देंगे। ऐसे ऐसे बोला जाता है। क्या कहें सर, ज्यादा बोलो तो मरवा दिए जाओगे, फायदा क्या? अब ज्यादा बोलोगे कूड़ेदान के बाहर कूड़े डालने के लिए तो ये लोगों का जीवन का भी खतरा है। ये लोग कहते हैं मरवा दिए जाएंगे अगर कूड़ा बाहर डालने के लिए, अंदर डालने के लिए कह दिया जाए। साफ कर रहा है उससे बोलेंगे आप तो मरवा दिए जाएंगे आप। बताइए, हम सरकारी जमीन में मूत रहे हैं साले, ये खुले आम। अच्छा योगी जी तो कह रहे हैं कि गुंडा राज बिल्कुल गुंडा राज, अरे गुंडा राज गुंडा ही राज है सर। कोई बता रहे कोई पेशाब कर रहा है हमारे घर के आगे, उससे कहो तो कहेगा हम तुम्हारे घर में मूते आके। ये गुंडा राज नहीं तो क्या है? ये योगी जी के ही राज में ऐसा हो रहा तो गलत है कि नहीं? उन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। हम क्या कहें सर, उन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। नहीं, वहाँ तक पहुँचता नहीं। आप लोग कहिए तो सही से। हम तो सर बोल तो रहे हैं बाबा जी के पास तक पहुँचता ही नहीं। पहुंचना चाहिए कि नहीं? पहुँचना चाहिए, का काम होना चाहिए यहाँ पे। गंदगी, हम लोग यहाँ पैदा हुए सर, जन्म स्थान है लोग, कहीं भाग के नहीं आए कि अभी वो देखिए लगभग 60 प्लस ये एज के थे वो चाचा, जो वही अगर पढ़े लिखे लोग कहते हम डीएम हैं, ये हमारे पापा भी विधायक हैं, चाचा हैं। तुम बता तो रहे असलाह लगा के आए भैया, हमारे लगा गए हैं। हमारे लगा गए, कह रहे बोले तो उठवा देंगे बोतलें। ऐसे ऐसे बोल के किसका नाम यहीं पर फेंकेंगे, कूड़ा हम यहीं फेंकेंगे। और हम रात भर यहीं बैठे रहते, यहाँ फेंक जाते हैं माँ के रोड। हम नाम ले लूँ तो भैया जान से हाथ धो बैठे। नहीं जान से हाथ ना, तो ये आप उनका नाम सीक्रेट ही रखिए क्योंकि वो सलाह लगा करके रात में 11 बजे आते हैं, दारू वारू पी के गाड़ियों में भर के वहाँ डालते आके। क्या बोलोगे? जमादार से बोलो कहेंगे, जमादारों से तो भैया उठा लो, कहेंगे बोतड़ी हम ये साफ करेंगे, तुम्हारा दरवाजा साफ करेंगे। यहाँ झाड़ू नहीं लगती है सुबह। हाँ नहीं लगती होगी, ऐसा नगर निगम है जब हम आपको कहने की जरूरत नहीं है। इस बात को हम समझ सकते हैं कि जब झाड़ू खाली लगेगी राम मंदिर के आगे और कहीं झाड़ू नहीं लगा और कहीं तो कीड़े मकौड़े साले पड़े। चलिए ठीक है, हम आपकी बात को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, जरूर पहुँचेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।